गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। अपने मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है, क्या दिन भर होने वाला है, कल बड़ा क्या हुआ, इस बात की पूरी जानकारी आपको इस बुलेटिन में मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान विवाद, कार में टक्कर के बाद आर्मी के मेजर और ट्रैफिक जवान के बीच मारपीट। मेजर के परिचितों ने थाने में किया हंगामा। सागर में 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, चिप्स खिलाने के बहाने खंडहर में ले गया था आरोपी, भागकर परिजनों के पास पहुंची मासूम। दतिया में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। इंदौर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 250 के पार, बीते 48 घंटे में मिले 21 नए मरीज, नए मामलों में 2 बच्चे भी शामिल। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया महाकाल के दर्शन, मंदिर में सब परिवार की पूजा अर्चना, भस्म आरती में हुए शामिल। अच्छा, एक चीज आपने कभी महसूस किया है, जब कभी वीआईपी मूवमेंट होता है तो ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, और कई बार लगता है कि ये ट्रैफिक क्यों रोका गया है। ग्वालियर में एक ऐसा ही वाकया हुआ। ग्वालियर में वीआईपी मूवमेंट के दौरान सेना के एक मेजर और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया, और मामला इतना बढ़ गया कि ये थाने पहुंच गया मामला, जहां मेजर पक्ष के लोगों के पहुंचने के कारण तनावपूर्ण हालात बन गए। ये शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले मेजर आशीष चौहान गुरुवार देर रात बीमार बच्चे को दिखाकर हॉस्पिटल से घर लौट रहे थे, अपने बच्चे को दिखाकर घर लौट रहे थे। तभी MITS कॉलेज के पास इंद्रमणि नगर चौराहे पर एक कार ने मेजर की कार में टक्कर मार दी, यानी एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी और भागने लगा। मेजर ने कार चालक को पकड़ने के लिए मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिस से मदद मांगी कि हमारी मदद कीजिए, लेकिन मौके से CM का काफिला गुजरने वाला था, इसलिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने मेजर से थोड़ी देर बाद कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। बस इसी बात को लेकर मेजर और ट्रैफिक जवान के बीच हाथापाई हो गई। हाथापाई में ट्रैफिक जवान की वर्दी भी फट गई। इस दौरान मौके पर सादे कपड़ों में पुलिस के जवान भी तैनात थे, जो हंगामा बढ़ता देख मेजर आशीष चौहान को थाने ले गए। कार में बैठे परिजनों ने सोचा कि मेजर का अपहरण हो गया है। ये सूचना अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों को दे दी, और कुछ ही देर बाद मौके पर बड़ी संख्या में मेजर के रिश्तेदार और परिचित और पूर्व सैनिक इकट्ठा हो गए। इसी बीच जब पता चला कि मेजर को सादी वर्दी में तैनात जवान थाने ले गए, तब मेजर के परिजनों ने राहत की सांस ली कि चलिए थाने गए हैं वो। इसके बाद मेजर पक्ष के लोग थाने पहुंच गए और ट्रैफिक जवान के विरुद्ध FIR दर्ज की जाने की मांग करने लगे कि इनके खिलाफ FIR कीजिए। मेजर की पत्नी ने पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। हाथापाई में ट्रैफिक जवान की वर्दी फट गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंच गए। चलिए, कम से कम कभी निकले तो, थाने पहुंचे तो, वरना ग्वालियर में कब गोली चल जाए ये भरोसा नहीं है। हंगामा बढ़ता देख अन्य थानों से पुलिस बल को बुला लिया गया। अब जरा सुनाते हैं मेजर की पत्नी ने IBC 24 से क्या कहा है। पे जब बदतमीजी हुई और पुलिस वालों ने इनोवा गाड़ी वाले से, जिसने हमें गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, पुलिस कंट्रोल जो यहाँ पे रहती है उसने उस बंदे से बात करी और वो बंदे गाड़ी निकाल के ले गया, हमारे इतनी जोर से निकाल के ले गया। जब मेरे हस्बैंड यहाँ आए तो उसको मार पीट के ले गए। मेरे भाई थे, उनके हस्बैंड थे, ठीक है। हम सिर्फ जया रोग से डॉक्टर रत्नेश के यहाँ से अभी अल्ट्रासाउंड करा कर आ रहे थे और हम जा रहे थे, बस वो छुट्टी पे है, उसकी कोई सूचना नहीं है। मेरा फोन भी उसके पास था, वो इनसे बात कर रहा था, ये मेरे हस्बैंड है, इनको लेके चला गया
वो। रोड ब्लॉक किया था, बैरिकेड्स वगैरह लगा हुआ था, उसी बीच में ये 2 गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। उसी को लेके एक रोड रेज का इंसिडेंट शुरू हो गया आपस में। जो जिसकी गाड़ी पे टक्कर मारा वो अपने मेजर साहब है। मेजर साहब ने उसको रोकने का प्रयास किया, बट वो उसको गाड़ी लेके भागा वहाँ से। नासिर, एक बड़ी पॉइंट वाली बात मेजर की पत्नी ने कही है। जब वो आपसे बातचीत कर रही थी तो उन्होंने एक बात कही कि जिसने टक्कर मारी इनोवा गाड़ी वाले ने, उससे पुलिस की बातचीत हुई है। आप जरा बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है, और इस खबर के कोई और पहलू से हमारे दर्शकों को आप जानकारी देना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आप दीजिए। देखिए, ये जो फिलहाल विषय है वो जांच में है, लेकिन कल जो घटना हुई थी रात 8:30 बजे की थी, और ये हंगामा लगभग रात के 1:30 बजे तक हंगामा चला है। और फिर सहमति अभी तक एफआईआर नहीं हुई, दोनों पक्षों को समझौता हुआ है। अभी एफआईआर नहीं हुई क्योंकि एफआईआर की जिद दोनों ही लोग करा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जो घटनाक्रम है कि सीएम का जब काफिला निकल रहा था तो उसी बीच में बैरिकेड लगा दिए गए, लेकिन मेजर की गाड़ी को एक व्यक्ति टक्कर मार के भाग गया था। इनोवा गाड़ी थी उसकी, वो टक्कर मार के भाग गया था, लेकिन उसने ट्रैफिक के जवान को पकड़ने का कहा, लेकिन उसने पकड़ा नहीं। उसके बाद दोनों में बहस हुई, जमकर मारपीट हुई। वही सादा वर्दी में क्राइम ब्रांच के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि किसी से मारपीट हो रही है, तो उस व्यक्ति को यानी कि मेजर को अपनी गाड़ी में बैठाकर वो थाने ले गए। उसकी पत्नी ने समझा कि उसके पति का किडनैप हो गया, तो उससे वो घबरा गई। उसने उसके बाद अपने फैमिली के लोगों को, अपने जो उनके सीनियर ऑफिसर है उनको इत्तला दी। इसके बाद जो मुरार का जो कैंट एरिया है यानी कि सेना का जो इलाका है, वहां से ऑफिसर्स पहुंचे, उनके फैमिली के लोग पहुंचे, और जमकर देर रात तक हंगामा ग्वालियर के गोला का मंदिर चौराहे पर हुआ। ये पूरा घटनाक्रम था वो MITS के गोला का मंदिर चौराहे का था। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई बार घटनाएं हुई हैं, और यही थाना क्षेत्र ऐसा है जहां पर लगातार, क्योंकि ये सेना का इलाका है, लगातार मूवमेंट रहता है। लेकिन उस बीच में अगर कोई VVIP मूवमेंट होता है तो इस तरह के लगातार लोगों में बहस होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि VVIP मूवमेंट के चलते जो पुलिस की और जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है वो बहुत पहले लगा दी जाती है, यानी कि रोड ब्लॉक बहुत पहले कर देते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आम लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे ये मेजर की बात होगी, लेकिन आपको आम लोगों का भी ध्यान रखना होगा कि बैरिकेड्स कब लगाएं, कितनी देर पहले लगाएं, क्योंकि आप बहुत मूवमेंट हो गया लेकिन आप आधे घंटे पहले बैरिकेड्स लगा दे रहे हैं, 15-20 मिनट पहले लगा दे, तो 15-20 मिनट पहले अगर आप रोड को ब्लॉक करेंगे तो जाम लगेगा, लोगों में गुस्सा भी जाहिर होगा। इसी बीच में एक व्यक्ति था, वो जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था मेजर की गाड़ी से, और उसी में टकराव हो गया, और जिसके चलते लगभग 4 घंटे तक ये विवाद हुआ। हालांकि दोनों पक्षों में देर रात तक विवाद का समझौता हुआ, लेकिन फिलहाल ये नासिर कई बार खबर में खबर निकल जाती है। आपने कहा ना कि बैरिकेड पहले नहीं करना चाहिए, सही बात है। आप 15-20 मिनट पहले अगर बैरिकेड कर देंगे, ये कहाँ का मतलब आपका रूल है भाई? आप 15-20 मिनट पहले कर दिए, आधे घंटे पहले कर दिए, आम आदमी खड़ा रहे धूप में बारिश में। एक नियम होता है, उस नियम के तहत ही काम करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब सागर जिले में क्या हो रहा है वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है। कैंट इलाके में एक हैवानियत का मामला सामने आया। यहां 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई है। 7 साल की बच्ची, जिसको अभी बहुत ज्यादा उसको कुछ समझ भी नहीं होगी, उसने अभी पढ़ना लिखना शुरू किया होगा। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी नाबालिग बच्ची को चिप्स खिलाने के बहाने पास के खंडहर ले गया और बच्ची से रेप की कोशिश की। हालांकि इस दौरान बच्ची आरोपी के चंगुल से छूटने में कामयाब रही। स्कूल और उसके माता पिता ने जो संस्कार दिया था उसकी वजह से, चूंकि बच्चों को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और परिजनों को पूरी घटना उसने बताई कि क्या किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ इलाके में आक्रोश भड़क गया। अब भाई आक्रोश होगा ही, उसने इतना गलत कार्य किया है। पीड़िता के परिजन समेत बड़ी संख्या में लोग कैंट थाने पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की। बिल्कुल की जानी चाहिए। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी शराब पीने का आदी है और इस तरह की घटनाओं को इलाके में पहले भी अंजाम दे चुका है। तब स्थानीय लोगों ने केवल समझाइश देकर उसे छोड़ दिया था और यही गलती हुई थी। अगर उस वक्त समझाइश देने के बजाय उसे सजा दिलाने के लिए कोशिश की गई होती तो ये रिपीट ना होता।
बहाने से हमारी बच्ची को दुकान पर ले गया था, कुरकुरे दिलाने के बहाने क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था। तो खंडर से मकान में लेकर गया था, वहाँ उसने हमारी बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की। तो उसने हम लोग को फिर बताया कि हमें चेतन चाचा जी ले गए थे दुकान पे कुरकुरे दिलाने के बहाने, और वो वहाँ हमारे साथ गलत काम करना चाहते थे। तो हम वहाँ से चिल्ला के भगे। बच्ची आई है, उसकी शिकायत है, उसके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। उसको लेकर अभी हमने महिला सब इंस्पेक्टर को बुलाया है और मैडम पूछताछ कर रही है। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। एक गांव का ही लड़का है, उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद ही मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊँगा। खबर भिंड जिले से है, जहां खिपौना गांव में एक बॉयफ्रेंड को देर रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना महंगा पड़ गया। युवती के परिजनों ने उसके बॉयफ्रेंड की पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी पर युवक के परिजन खिपौना गांव पहुंच गए, जहां घर में युवक की डेड बॉडी पड़ी मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और डेड बॉडी को कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। साथ ही हत्या का मामला दर्ज करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फोन किया अपने बच्चे को बचा सकते बचा लो, हमारे घर वाले मार रहे हैं। और ये लोग हैं मतलब चाचा पापा भैया कोई सरपंच है गाँव के यादव सरपंच फोन वो भी आ गए हैं और ये लोग मार रहे हैं कि बचाना चाहो तो आ जाओ। तो वही बोला हमने पुलिस भेजते हैं। पुलिस को हमने फ़ोन किया तो पहले तो कोई फ़ोन नहीं उठा उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 100 नंबर लगाया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। हम लोग पहुँचे जब तक डेथ हो गई। साक्ष्य हत्या के मिले थे, जिसके आधार पर FIR दर्ज करके जो 3 आरोपी बताए गए थे और जिनके संबंध में साक्ष्य थे उनको राउंड अप किया गया है। और अभी इसी बात को लेकर चूँकि PM की प्रक्रिया चल रही है, उनके परिजनों की कुछ आशंकाएं थी जिसके संबंध में वो वार्तालाप कर रहे थे और उनको हमने समाधान किया है। अच्छा, ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि जबलपुर के भी हालात कुछ अलग नहीं है। पता है ना, ग्वालियर में लगातार वारदात पे वारदात हो रही है। यहां भी अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उनमें पुलिस और कानून का जरा भी खौफ नहीं बचा है। ग्वालियर के SSP और जबलपुर के SSP, ये खबर देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो आपसे संभाल नहीं रहा है। यहां एक युवक के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसके ऊपर आरोपियों ने यूरिन कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए और दोनों पुलिस के अधिकारी, दोनों जिलों के, आप भी देखिए। जबलपुर के गोरखपुर थाना इलाके के पीपल मोहल्ला इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 1 दर्जन के करीब बदमाशों ने पहले तो युवक को बेरहमी से पीटा और जब उससे उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ित युवक पर यूरिन कर दी। पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन में पीड़ित ने लिखा है कि वो टिफिन सर्विस चलाता है। वो ग्राहक से रुपए लेकर लौट रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर कर हमला कर दिया। शिकायत में पीड़ित ने लिखा है कि आरोपियों ने न सिर्फ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की बल्कि उस पर यूरिन भी किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिनांक 21/8/24 को कुमार मोहल्ले के रहने वाले रवि प्रजापति के द्वारा कि इनके कस्टमर का पैसा लेने के लिए निखिल के यहाँ गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय लवी भाटरा और ग्रीन भाटरा जो पहले से इनको जानते हैं, इनसे कुछ पैसों की मांग करी। जब पैसे इन्होंने नहीं दिए तो इनके साथ में उन्होंने मारपीट की है। दोनों ने के द्वारा जो है इसके ऊपर पेशाब की गई है। तो एक आरोपी को हमें लवी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हो गई है। दूसरे आरोपी को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मामला रुपयों के लेन देन और अवैध उगाही से जुड़ा है। घटना के बाद पीड़ित युवक इस कदर सहमा है कि वारदात से संबंधित कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अगली खबर दतिया से है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। एक बच्ची समेत 3 की मौत हो गई, यानी ओवरऑल 3 लोगों की जान गई। इसमें एक बच्ची भी है और जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। दतिया के भांडेर रोड पर एक दरियापुर पड़ता है, ये वहीं पर हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। ग्वालियर में मंकी पॉक्स का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। CMHO ने यह एडवाइजरी जारी की गई है, यानी जारी की है, बल्कि 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिला हॉस्पिटल मुरार में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। मंकी पॉक्स को लेकर
अलर्ट जारी किया गया है। बीमारियां देखिए बढ़ती जा रही हैं, स्वाइन फ्लू, मंकी पॉक्स, इंसेफ्लाइटिस, तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि प्रदूषण बहुत हो गया है। इंदौर से खबर यह है कि डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 250 के पार हो गया है। 48 घंटों में 21 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 14 पुरुष और 7 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक अनोखी प्रेम कहानी सुर्खियां बटोर रही हैं, तो हमने कहा उस प्रेम कहानी से आपको भी अवगत कराएं, यानी बताएं। यहां अनारकली और सलीम की एक नई कहानी सुनने को मिल रही है। आपने सुनी होगी ना, लेकिन ये नई है, जिसे सुनकर पर्यटक भी यहां अनारकली और सलीम को देखने आ रहे हैं। आखिरकार जंगल में ये कहानी कैसे शुरू हुई और ये नई अनारकली और नए सलीम साहब कौन है, ये आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी इन दिनों चर्चा में है। दरअसल ये किसी युवक और युवती की नहीं, बल्कि हाथी और हथनी की प्रेम कहानी है। हथनी, जिसका नाम अनारकली है, और उसकी प्रेमी हाथी का नाम सलीम है। हाथी सलीम ने तो कई बार हथनी अनारकली को अपने साथ भगाने का भी प्रयास किया, जिसमें वो एक बार सफल भी रहा, लेकिन प्रबंधन की कड़ी मशक्कत के बाद अनारकली को ढूंढ निकाला गया। वहीं हमारी टीम ने जब इस बारे में वन्य प्राणी विशेषज्ञ से बात की, तब उन्होंने बताया कि अनारकली को 14 वर्ष की उम्र में एशिया के सबसे बड़े पशु मेले बिहार के सोनपुर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाया गया था, जो कि अब तक 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दे चुकी है। अब अनारकली करीब 60 साल की हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रह रही अनारकली पिछले कई दशकों से वन प्रबंधन कर्मियों की मदद करती आ रही है, फिर चाहे वो बाघों का रेस्क्यू हो या फिर किसी दुर्गम स्थान पर जाकर वन्य प्राणियों की मदद करना। पिछले दिनों जो बांधवगढ़ में जंगली हाथी आए हैं, उन जंगली हाथियों के ग्रुप्स में से एक हाथी अनारकली पर ऐसा कहा जाता है कि मोहित हो गया। मैं तो उसको स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानता हूँ। तो वो बार बार कैंप में आया और उधम करने की कोशिश किया कि अनारकली को साथ में लेकर के जंगल चला जाए, और एक बार तो वो जंगल ले जाने में सफल भी हो गया। फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने 2 दिन जंगल में खोज करके उसको रेस्क्यू किया और वापस लेकर के आए। अब दोनों प्रेमी जोड़े का नामकरण किसने किया, इस विषय में तो कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी ने एक बार फिर बांधवगढ़ का रोमांच बढ़ा दिया है। अब सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी का जंगल और प्रबंधन पर क्या प्रभाव होगा, इसका तो नहीं पता, लेकिन पर्यटकों को बांधवगढ़ में रोमांचित करने के लिए एक और स्टोरी तो मिल ही गई है। उमरिया से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। तो आपको ये अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन भोपाल से एक खबर ये है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक, यानी जो अगले 4 दिन हैं, शनिवार, इतवार, सोमवार और मंगलवार, बारिश होगी भारी। मौसम केंद्र ने ये जारी आदेश किया है, अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 26 ऐसे जिले हैं जहां बारिश बहुत होगी, जिसमें शिवपुरी, गुना समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया गया। ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब देखिए, महाकाल के दर्शन के लिए हर कोई पहुंचना चाहता है कि भस्म आरती में दर्शन करें। तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, नाम है स्वतंत्र देव सिंह। ये भी महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, यही है, खड़े हैं, सब परिवार महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। सुबह भस्म आरती में स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बाबा महाकाल का चौखट है। यहाँ पर राजा और रंग एक समान है भैया, बड़ी सीधी सी बात है। आप प्रजा हैं, राजा हैं, मंत्री हैं या संतरी हैं या पुलिस के आला अधिकारी हैं या उज्जैन के कलेक्टर हैं या SP हैं या कोई भी है, यहाँ पर तो आप
महाकाल के भक्त हैं बस।